नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रश्रिता और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर देश भर की नजर रहती है। सभी पार्टियां, सभी दल दमखम के साथ मैदान में उतरे हैं। चुनावी रण में सभी लोग जोर आजमाइश कर रहे हैं। वहीं एक दल ऐसा भी है जो एक अपने विजन, एक अपने एजेंडे के साथ इस रण में उतरा है। एक अपना अलग विजन है, जनता से उसे जुड़ना है। और मैं बात कर रही हूँ लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी की, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजकुमार वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका सामने। नमस्ते मैडम, धन्यवाद। एक नए विजन के साथ, एक नए एजेंडे के साथ आप इस रण में उतरे हैं, वही हमारे दर्शकों को आप बताएं। सबसे पहले मैं साधना न्यूज चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें इतना महत्व दिया और हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए आप हमारे पास आए। धन्यवाद। हम लोग अपने एक बहुत ही नए विजन के साथ अपनी पार्टी को लेकर के आए हैं जनता के बीच। जब भी समाजवाद आता है तो समाजवाद, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, जाति विशेष तुष्टीकरण, इन सब चीजों में लग जाता है। भारतीय जनता पार्टी आती है तो उसके नारे होते हैं कि लब जिहाद, आप ऐसा करोगे तो आतंकवाद आ जाएगा, आप ऐसा करोगे तो अफगानिस्तान आ जाएगा, आप ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा। इसलिए आप हमें सदैव वोट देते रहें अगर इन चीजों से बचना है। किसी ने कभी उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक चिंतन, आर्थिक चिंतन पे कभी कोई चर्चा नहीं की। आप लगातार चुनावी क्षेत्र में आप जा रहे हैं, देख रहे हैं, आप जाकर के देखें, आप इन लोगों के भाषण सुने, जो भी बड़े नेता हैं। कोई लफ्ज़-ए-हाथ पे बात करेगा, कोई तुष्टीकरण पे करेगा, कोई हिंदुत्व पे करेगा, कोई जातिगत करेगा, कोई कहेगा कि बुलडोजर चलवा देंगे, कोई कहेगा हम वापस आएंगे तो हम भी बुलडोजर चलवा देंगे, हमने भी सीख रखा है। कोई कहेगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है फला के साथ। लेकिन कोई समाज के हर वर्ग को, समाज के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज के जो निचले पायदान पे बैठे हुए लोग हैं उनके लिए कोई बात करता हुआ आपको नहीं मिलेगा। उसका कोई विजन नहीं है। कोई कहेगा मेरी योजना थी, इन्होंने चुरा ली। कोई कहेगा मेरी योजना थी, इन्होंने चुरा ली। अरे भाई, सब जनता का ही तो पैसा है, जनता के पैसे से बना रहे हो। ना आपकी योजना है, ना किसी की योजना। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, उत्तर प्रदेश के जनता की योजना है। कोई भी एक्सप्रेसवे हो, चाहे कोई भी निर्माण कार्य हो, चाहे कोई भी विकास का कार्य हो, उत्तर प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। उस पर ना आपका अधिकार है, ना आपका अधिकार है। इन्हीं सब स्थितियों, परिस्थितियों के बीच आपको नहीं लगता आपका विजन, आपका एजेंडा जनता तक कैसे पहुंचाया जाए? एक चुनौती नहीं लगता आपको कि सामने बड़ा भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, अगर उत्तर प्रदेश की हम राजनीति की बात? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत कम समय में हमको इतना कुछ करना है। बहुत कम समय में हमें जन जन तक अपनी बात पहुंचानी है और सबसे सशक्त माध्यम है आप लोग हैं। आप लोगों का इतना सहयोग मिल रहा है, जनता तक हमारी बात पहुंच रही है। सोशल मीडियाज के माध्यम से, छोटी छोटी रैलियों के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता इन बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, हमारा एक विजन है। हम इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं, जातिवाद, तुष्टीकरण, इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहते हैं। हमारा सीधा सिद्धांत है कि धार्मिक समरसता, सामाजिक समरसता, जातिगत समरसता बनी रहे। जो एक हमारा सनातन काल से चला आ रहा है समाज, वह व्यवस्था हमारी जातिगत आधार पे न हो करके वो व्यवस्था एक सामाजिक समरसता के आधार पे हो। हम सब एक दूसरे के काम आते थे, आज भी आते हैं, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। चुनाव के समय में ये नेता लोग आकर के हमको बांटने लगते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण आरक्षण है। यदि आरक्षण की व्यवस्था जातीय से हटा करके आर्थिक आधार पर कर दी जाए तो इस तरह का सामाजिक बंटवारा हो ही नहीं पाएगा, जातिगत बंटवारा हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि हमें आरक्षण की व्यवस्था को जातिगत से हटा करके आर्थिक आधार पे करना है, ताकि इसका जो मूल उद्देश्य, मूल सिद्धांत था, उसकी पूर्ति हो सके और वो उन गरीब बच्चों तक पहुंच सके जिनको उसकी मूल आवश्यकता है। दूसरी बात है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, हमारे मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हैं। हम सरकार में आएंगे तो हम शिक्षा की व्यवस्था को पूर्णतया मुफ्त रखेंगे, चाहे वो निजी संस्थान हो और चाहे सरकारी संस्थान हो। हमारे सरकार में आने के बाद सभी निजी संस्थानों को सरकार अपने नियंत्रण में लेगी और स्वयं संचालित कराएगी और एक भी पैसे की फीस किसी की भी जमा नहीं होगी। फीस के नाम पर किसी का शोषण नहीं किया जाएगा।
यही व्यवस्था हम चिकित्सा क्षेत्र में भी करेंगे। जितने भी निजी चिकित्सा संस्थान हैं, इन सब को सरकार अपने नियंत्रण में लेगी और स्वयं संचालित करेगी। और एक भी रुपए इलाज के नाम पे किसी का, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, देश का नागरिक है, तो उसके इलाज की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। उसका इलाज सरकार करेगी अपने पैसे से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा फोकस करती नजर आ रही है। भाई, प्रधानमंत्री जी को ये लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन से, निजीकरण से ही देश का भला हो सकता है, इसलिए वैसा कर रहे हैं। जबकि हमें जहां तक याद है कि 2004 से पहले हम लोग जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, तो हम लोगों ने यही देखा कि इन लोगों ने, सरकारें नहीं थी उस समय, यही देखा कि इन लोगों ने इस बात का ही विरोध किया कि निजीकरण हो रहा है, डंकन्स प्रस्ताव आ रहा है, विदेशी एफडीआई आ रही, सबका विरोध किया। आज वो जितना विरोध उस समय किए थे उतना ही साथ में खड़े हैं और सबके लिए काम कर रहे हैं। निजीकरण से देश का हित नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री जी को अपने फैसले पे आज नहीं तो कल सोचना ही पड़ेगा, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी, जहां तक मेरा मानना है। फिलहाल की स्थिति में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की रणनीति ये है कि छोटे दलों को शामिल कर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेगी। क्या आपको नहीं लगता कि किसी के साथ गठबंधन कर लिया जाए तो जो जनता तक पहुंचने की राह है वो आसान हो जाएगी? बहुत सही सवाल है। अगर हमें किसी के गठबंधन से, हमारी इच्छा ही होती किसी के साथ गठबंधन करने की, तो हम दल क्यों बनाते? हमने अपने दल को अपनी विचारधारा को पोषित करने के लिए बनाया है, जन जन तक अपनी विचारधारा को पहुंचाने के लिए बनाया है। हम जनता के, चाहे मेरे पास 2 समर्थक हों, चाहे 2000 समर्थक हों, चाहे 140 करोड़ समर्थक हों, हम अपने जनता के समर्थन के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, जनता के समर्थन का सौदा नहीं करेंगे। हमारी विचारधारा अलग है। जिसको भी राजनीति करनी है, मेरी विचारधारा से सहमत है तो मेरे साथ आकर के करे। मुझे किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करना है। और मेरा लक्ष्य सत्ता पाना सिर्फ नहीं है, मेरा लक्ष्य देश में एक क्रांति लाना है। आर्थिक स्तर पे, शैक्षिक स्तर पे, स्वास्थ्य के स्तर पे, सुविधाओं के स्तर पे एक क्रांति लाना है। और वो क्रांति मैं किसी दूसरे दल के साथ जा करके नहीं पा सकता हूं। आपके दल का नाम है लोकतांत्रिक युवा शक्ति। युवा जो शब्द उसमें आ रहा है, आपको लगता है कि राजनीति में युवाओं का होना बहुत जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। जब राजनीति में युवा होंगे तभी उनकी सोच नहीं होगी, तभी उनके किए हुए कार्य नए होंगे और देश की समृद्धि संभव है। बिना युवाओं के कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक नए एजेंडा, एक नए विजन के साथ आप जनता के बीच उतर रहे हैं। हमारी भी शुभकामनाएं आपको, आने वाले समय में आपको बिल्कुल सफलता मिले। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार वाजपेयी जी, लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कैमरा पर्सन पृथ्वी के साथ मैं प्रशिता शर्मा, लखनऊ, साधना न्यूज।